विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, सौभाग्य का विषय है कि संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 21वें सूक्त की व्याख्या की प्रस्तुति होने जा रही है। इस सूक्त में जो मंत्र है वो गायत्री है और मंत्रदृष्टा ऋषि मेधाति कर्ण है। देवता इंद्र अग्नि है, इंद्राग्नि युगल देवता है। इस सूक्त में 6 मंत्र हैं और 6 में इंद्र और अग्निदेव की प्रार्थना है। उन्हें सोमपानार्थ आमंत्रित किया जा रहा है और रक्षा की प्रार्थना की जाएगी। यह तो हम सब जानते हैं कि ऋग्वेद के सर्व प्रधान देवता इंद्र हैं। उन्हें 250 सूक्तों में प्रार्थित किया गया है। दूसरे स्थान पर अग्निदेव है, उन्होंने 200 से ऊपर सूक्तों में प्रार्थित किया गया है। तो यह तो सामान्य मान्यता के हिसाब से इंद्र देवेंद्र हैं, प्रधान दिव्य शक्ति हैं और अग्नि भी उनके सहायक प्रधान देव हैं। किंतु वे और कुछ भी हैं। उनके सही स्वरूप को समझने के लिए और वेदार्थ में जो ऋषि की मंगलमयी भावना है वहां तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा अध्ययन विस्तृत करना पड़ेगा। संहिताएं जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के रूप में मान्य है, इनके अतिरिक्त जो वैदिक साहित्य है, शुद्ध साहित्य है, जो कि उपनिषदों तक फैला हुआ है, संहिताओं से लेकर के ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों तक जिसकी मान्यता है, उसका भी आलोड़न विलोड़न कर लेना चाहिए। क्योंकि ऋषि केवल यही नहीं कहना चाहता मंत्र के माध्यम से, हे देवताओं आओ विराजो, सोमपान करो और हमारा कल्याण करो, इतने से वो अर्थ की दिव्यता जो ऋषि देना चाहता है या जिसे उस परम ब्रह्म परमात्मा ने अपने सृष्टि के संरक्षण के लिए बनाया है, वो पूरा भाव भाषित नहीं हो पाता है। इसलिए हमें समग्र शुद्ध साहित्य को ध्यान में रख करके अर्थ करने की एक मनोभूमि बनाना पड़ेगा, जैसा हम कभी कभी कहते भी आए हैं। तो अब हम प्रथम देख लें कि इंद्र और देव एक उपास्य देव के साथ साथ किन और रूपों में मान्यता पाए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में इंद्र को पर ब्रह्म भी कहा गया है, इंद्र को प्राण भी कहा गया है, आत्मा, जीवात्मा भी कहा गया है और इस प्रकार से अनेक रूपों में देखा गया है। क्योंकि भारतीय परंपरा ये है कि जो जितना महान होता है उसके उतने ही नाम होते हैं। उसी प्रकार से अग्नि के विषय में भी है। अग्नि को देवता माना गया है और उन्हें आयु कहा गया है। आयुर्वा अग्नि, शतपथ ब्राह्मण 6-7 3-7 में इसे देखा जा सकता है।
तो अग्नि आयु भी है और अग्नि एक प्रधान देवता है। देवता वही है जो दे, आयु दे, जीवन दें, कुशल क्षेम दें, जैसा बहुत बार कहा जा चुका है। कि देव का मतलब हुआ वो दिव्य शक्ति जो हमारी रक्षा भी करती है, हमें सांसारिक, लौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों को देती है। तो इस प्रकार से इंद्र और अग्नि को भी हम देखें। अर्थ के दौरान सोम का बहुत चित्रण आता है। सोम जो है वो एक स्वास्थ्यप्रद सुमधुर पेय तो ही है जो आर्यों के बीच में विशेष मान प्राप्त किया था, और जो सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रिय वस्तु होती है वो सर्वप्रिय सर्वश्रेष्ठ को पिलाई जाती है, प्रस्तुत की जाती है नैवेद्य रूप में। तो सोम एक पेय तो भाई, इसके अतिरिक्त सोम को कहा गया है अन्न भी, सोमो वही अन्ना, सोमो वही अन्नम, ऐसा भी कहा गया है। तो यदि संभव हो सके तो पंडित भगवत दत्त वैदिक कोश को देख लें तो उसमें तमाम बातें विस्तार से मिलेंगी। तो शतपथ ब्राह्मण में इंद्राग्नि की परिभाषा की गई है कि इंद्राग्नि ही प्राणो दानो। इंद्र और अग्नि प्राण और उदान है। प्राणवायु कंठ से लेकर नीचे हृदय तक जो सक्रिय होती है वो प्राणवायु। तो प्राणवायु की पर प्राण है। यदि हृदय पुष्ट हुआ, फेफड़े पुष्ट हुए, कंठ तक की सारी प्रक्रिया ठीक रही तो जीवनी शक्ति बढ़ती है। तो जो इंद्र है वो प्राण है, प्राणवायु है, और प्राणवायु कंठ से नीचे हृदय तक सक्रिय रहती है। वायु तो शरीर में रहती है, लेकिन जो हमारे ऋषि वैज्ञानिक थे उन्होंने उसका विभाजन कर दिया है। और उदान वायु जो है वह कंठ से ऊपर शीर्ष प्रदेश तक व्याप्त रहती है। जब तक यह उदान वायु सक्रिय रहती है तब तक मस्तिष्क तीव्र रहता है और मस्तिष्क की शक्तियां जागृत रहती हैं। जो मस्तिष्क में विस्मृति आदि के रोग होते हैं, दुर्बलता आती है, वो उदान वायु के क्षीण होने से आती है। इसलिए उदान वायु को जागृत रखा जाए। प्राणवायु जागृत रहेगा तो हृदय खुश रहेगा। तो इस प्रकार से इंद्राग्नि को प्राण और उदान वायु कहा गया है। तो हम अर्थ को एक देवता विशेष के रूप में तो देखें ही, साथ ही साथ वे शरीर विज्ञान के दृष्टिकोण से, लोक विज्ञान के दृष्टिकोण से कितने उपयोगी हैं, उनकी महत्ता क्या है, इन सबको भी देखकर अर्थ करें। यज्ञ तो सामान्य यज्ञ ही है, जैसे कि वातावरण को शुद्ध किया जाता है, शोधन होता है, आहुति डाली जाती है, औषधियों से उठा जो धूम होता है वो विनाशकारी कीटों को नष्ट करता है, ऊपर उठ करके बादल में मिल जाता है और अमृततुल्य औषधीय जल की वृष्टि करता है। इसके अतिरिक्त श्रेष्ठतम कर्म सभी यज्ञ हैं और ये जीवन भी एक यज्ञ ही है। और सर्वोत्कृष्ट यज्ञ जो है वो शिष्य यज्ञ है, जिसे परमात्मा कर रहा है। और यह उदाहरण पेश कर रहा है कि आप लोग भी हमारी तरह यज्ञ करो। वो सूरज बना देता है, चंद्रमा बना दिया, वायु बना दिया, सबको संचार किया, आदमी बना दिया, और उसके पश्चात उसकी कोई कीमत नहीं किसी से मांगा, मुक्त हर्ष से सारा दान होता है। वो एक उदाहरण है। मनुष्य भी वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत करे, अपने जीवन यज्ञ को महान बनावे, सुगंधित बनावे, पवित्र बनावे और उसका मोड़ जगह जगह पर न ले, परोपकार में लगावे, तभी विश्व कल्याण होगा, आत्म कल्याण होगा और तभी पृथ्वी स्वर्ग बन पाएगी। तो इतनी बात भूमिका रूप में मैंने इसलिए कह दी कि अर्थ करते समय हम इन सभी भावों को ध्यान में रखें तो वेद का जो कल्याणकारी पक्ष है वो हमारे समझ में अधिक आएगा। अन्यथा जो कहने की देवता विशेष आओ बैठो और हमारी प्रार्थना सुनो, सोमरस पियो,
इतने से वह दिव्य संदेश जो दैवी संदेश है उसका पूर्ण दर्शन नहीं हो पाता है। इसलिए हम थोड़ा अपने दृष्टिकोण को विशाल बनावें, शब्दों पर ध्यान दें, शब्दों की जो बहुलता मतलब बहुत अर्थ धारण करने वाली शक्ति है उस पर भी ध्यान देते हुए चलें। तो इस सूक्त में जहाँ इंद्र और अग्नि की प्रार्थना है उसका जो पहला मंत्र है उसका शीर्षक है इंद्र और अग्नि का आह्वान। मंत्र हम देखें, इंद्राग्नि उपहवे, ओम इंद्राग्नि उपहवे, तयोरिस्तोममुरुषसि, सा सोमं सोमपातमा, इंद्राग्नि उपहवे, तयोरिस्तोममुरुषसि, सा सोमं सोमपातमा। यह इंद्राग्नि, यह माने यहाँ पर इस यज्ञ स्थल पर, इंद्राग्नि माने इंद्र और अग्नि तुम दोनों देव उपहवे हमारे द्वारा आवाहित किए जा रहे हो। तयो इत स्तोम उष्मसि, हम चाहते हैं कि ये दोनों हमारी स्तुतियों का उपभोग करें, हम इनकी स्तुति करना चाहते हैं। उष्मसि इच्छुक हैं हम इन दोनों देवों की स्तुति के इच्छुक हैं। ता माने तव, ये हम बताते चले हैं कि जो ता है वो आज के लौकिक संस्कृत में तव होगा, वैदिक संस्कृत में ता हो जाता है। तो तव अगर हम लौकिक संस्कृत में माने तो हो सका तव माने वे दोनों कौन? इंद्र और अग्नि। ता माने तव, वे इंद्र और अग्नि दोनों देव कैसे हैं? सोमपात्मा, सोम को पान करने वाले हैं। तो इसका शब्दार्थ पूर्वक यह अर्थ हुआ कि इस यज्ञ में मैं इंद्र और अग्नि का आवाहन करना चाहता हूं, उन्हीं की स्तुति करना चाहता हूं। सोमपान करने वाले वे दोनों देव यहां आए और सोमपान करें। ये तो सामान्य अर्थ हो गया, शब्दार्थ बता दिया गया। उपहवे आह्वान करता हूं, उसमें से चाहता हूं। अस्तुम माने प्रार्थना, सोमपात्मा माने सोम पान करने के इच्छुक। ये अगर लौकिक संस्कृत में पात्मा हो जाता, ता कर्तव्य हो जाता तो ता सोमम सोमपात्मा, सोम पान के इच्छुक उन दोनों को मैं सोमपानार्थ बुलाता हूं और उनकी स्तुति करना चाहता हूं। तो ये तो शब्दार्थ कई सामान्य अर्थ हो गया। अब हम इसके विशिष्ट अर्थ में थोड़ा प्रवेश करें। इंद्र और अग्नि हमारे शरीर में प्राण आत्मा, यानी इंद्र तो प्राण रूप में, आत्मा रूप में, हृदय रूप में विराजमान है। हम इन दोनों देवताओं को अपने हृदय में बैठाएं और इनकी प्रार्थना करें। तो इंद्र को कहा गया है कि जैसे वो प्राण रूप हैं तो हम अपने प्राणों को पुष्ट करें, प्राणों की प्रार्थना करें, अर्थात कामना करें कि वे पुष्ट बने रहें ताकि हमें दीर्घ जीवन प्राप्त हो, और उनको सोम पिलाएं। सोम का अर्थ हुआ अन्न, एक अन्न होता है। तो ऐसे हम पान करें, जो हम पिए वो अमृत तुल्य, सोम तुल्य हो, शरीर को आरोग्य प्रदान करे और पुष्टि प्रदान करे। और जो हम भक्षण करें, जिससे कि रक्त बनता है आहार से ही, वो हमारा भक्ष्य भोजन जो है वो सोमवत हो, कल्याणप्रद हो, और शरीर के दृष्टिकोण से वह पुष्टिवर्धन करे
और आरोग्य वर्धन करे। तो इसलिए हम इंद्र जो कि हमारे हृदय रूप में विराजमान है, उन हृदय को पुष्ट करने के लिए हम ऐसे पदार्थों का पान करें जो हृदय को पुष्ट करें, ऐसे अन्न खाएं जो कि हृदय को पौष्टिकता दे, ताकि वही शरीर ही रहेगा तो तभी तुलसी धनुर्धाम शरीर रहते, शरीर से ही आरोग्य से ही तो सब कुछ है, वो नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। हृदय जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है शरीर का। तो उस इंद्र को जो कि ऋषियों द्वारा देव रूप में माना गया है और प्राण रूप में माना गया है, उसको पुष्ट करने के लिए हम सोमवत कल्याणकारी पेय का और अन्न का भक्षण करें। इसी प्रकार से जो अग्नि है, जो हमारे शरीर में आयु व अग्नि जैसे बताया गया है, आयु के रूप में विराजमान है और वे हमारे शरीर में जो है वो जीवन रूप में विद्यमान है, क्योंकि अग्नि जब तक वो प्रज्वलित रहती है शरीर में, जठराग्नि जब तक पुष्ट रहती है, तब तक प्राणी जो भोजन करता है वो अच्छी तरह से पच जाता है। और भोजन ही नहीं पचता बंधु, जो हम भोजन करते हैं उसको पचता है, फिर भोजन के बाद रस बनता है, उसका पच करके रस से फिर रक्त पचता है और फिर रक्त से रक्त पच करके मांस बनता है, मांस पच करके जो है वो मेद और फिर मेद पच करके अस्थि, फिर शुक्र, मतलब फिर बज्जा और फिर शुक्र, अस्थि आदि। इस प्रकार से क्रम है। शरीर में सप्त धातुएं हैं और वे पचती हैं और जो अंतिम पाचन होता है वो ओजस के रूप में होता है, जो कि जीवन शक्ति है, जो कि मुख पर एक कांति के रूप में झलकता है और जो आरोग्य बनकर आता है, उसी को कुछ लोग शुक्र कहते हैं, ओजस भी कहा जाता है उसी को। तो वो जो है वो जीवन प्रदायक सबसे अंतिम पाचन जो होता है धातुओं का, वो शुक्र के रूप में और आयुष्य के रूप में होता है। तो सबका तात्पर्य यह है कि जो अग्निदेव हैं वही जठराग्नि बन करके और शरीर में ऊष्मा बन करके, गर्मी बन करके जीवन देते हैं और सातों धातुएं पचा करके पुष्ट करते हैं और आयुष्य बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हम इंद्र और अग्नि को, जो कि हमारे शरीर में हृदय बन करके, मन बन करके, आत्मा बन करके विराजमान है, उन्हें और जो सप्त धातुओं को पचाने वाले जठराग्नि के रूप में, ऊष्मा के रूप में विराजमान अग्नि हैं, उनको भी हम पुष्ट करें। उसके लिए क्या करें? सोमपान कराने उन्हें। सोम को अन्न भी कहा जाता है, जैसे भी आपने बताया, और उसके अंतर्गत पेय यानी जो कुछ हम खाएं पिए वह उपयोगी हो, हितकर हो और शरीर में लगे और आरोग्य और आयुष्य बढ़ावे। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन यज्ञ को सफल बनाने के लिए इन दोनों देवों का, जो कि इंद्र रूप में हृदय में विद्यमान है और अग्नि रूप में संपूर्ण शरीर में विद्यमान है, जो पोषण देते हैं, उनको हम पुष्ट बनावें और उनसे प्रार्थना करें, उनसे प्रेम रखें। हम अपने दिल को बहुत सताते हैं, विचारों से भी सताते हैं, उसको बार बार कष्ट देते हैं, वो तो बेचारा हमारा साथ देता रहता है। खान पान से, आहार विहार से, विचार से हम हमेशा दिल को दुखाते हैं और कहते हैं हमारा दिल हमें साथ नहीं दे रहा है। हम कितनी जाति करते हैं तो भूल जाते हैं। तो ऋषि ये संदेश देना चाहता है कि आप अपने जीवन यज्ञ को सफल बनाने के लिए इन दो शक्तियों का, जो ईश्वर प्रदत्त हैं अथवा ईश्वर रूप में ही विद्यमान है, देव रूप में विद्यमान है, इनको आप पुष्ट बनाओ, समुचित आहार दो। आहार केवल भोजन का ही होता, विचारों का भी आहार होता है। जैसा हम विचार करते हैं वैसा हमारा शरीर बनता है। तो आहार और विहार हमारा शुद्ध हो, यह जो है वो अंत में निष्कर्षतः इसका आशय होगा। तो ऋषि जो है केवल यहीं तक नहीं रह जाता कि आप आओ मदपान करो या सौरसपान करो, बल्कि वो आगे भी संदेश देना चाहता है, जिसकी हमने एक हल्की सी झलक
दिखाई। तो अब हम इसका छंदोबद्ध रूप देख लें। छंदोबद्ध रूप में वही सामान्य दिया गया है। तो ये इंद्र अग्नि दोनों ही देव, ये इंद्र अग्नि दोनों ही देवता बड़े हैं, इनकी उपासना का हम भाव भव्य धारें, आकृष्ट हों गुणों पर उनको बुला रहे हैं, प्रस्तुत उन्हें सुनाऊं, ये भाव हैं हमारे। मेरे उरस भावों का सोमपान करने ये देव दिव्य दोनों कृपया यहाँ पधारें, इनको सुना रहा हूँ अपना विनत निवेदन, इनको सुना रहा हूँ अपना विनत निवेदन। सत्कर्म में लगाएं, सत्कर्म में लगाएं, कर दूर विघ्न सारे, सत्कर्म में लगाएं, कर दूर विघ्न सारे। ये इंद्र अग्नि दोनों ही देवता बड़े हैं, इनकी उपासना का हम भाव भव्य धारें, इनकी उपासना का हम भाव भव्य धारें। आत्मन सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 21वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इस मंत्र के देवता हैं इंद्र और अग्नि, छंद गायत्री है और ऋषि है मेधातिथि कांड। शीर्षक है उपास्य इंद्र और अग्नि की उपासना मनुष्य करें। तो उपासना होता है समीप बैठ कर किसी को याद करना, निकट आना। उप माने समीप, आसन माने बैठ। जब तक हम सामीप्य नहीं प्राप्त करेंगे तब तक उपासना पूरी नहीं होगी। यह उपासना शब्द का अर्थ है क्योंकि हमारे यहाँ जो शब्द हैं वे सार्थक होते हैं, ऐसे ही नहीं कह दिए गए, उनमें एक अर्थ विशिष्ट छिपा होता है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो उपास्य इंद्र और अग्निदेव की उपासना, इस भाव के अंतर्गत हम मंत्र का अर्थ करेंगे। मंत्र निम्नवत है। तायज्ञेषु प्रशंसतेन्द्राग्नि शुम्भता नरः, ताय गायत्रेषु गायत। शब्दार्थ देखें। ता यज्ञेषु, ता जो है वो तव है, तव वे दोनों की जगह पर वेद में ताप हो जाता है। तो तव माने उन दोनों देवों अर्थात इंद्र और अग्नि। यज्ञेश माने यज्ञों में, यज्ञ का व्यापक होता है, आप जान लें। प्रशंसत, प्रशंसत माने प्रशंसा करो या प्रशंसा करें। इंद्राग्नि, इंद्र अग्नि, इन दोनों देवों की। शुंभताम माने इन्हें सुशोभित करें। नरः माने मनुष्य। तो इस प्रकार से अन्य प्रकट देख लिया जाए कि नरः, हे मनुष्यो, यज्ञेषु, यज्ञों में अर्थात जीवन यज्ञ में प्रशंसत, प्रशंसित करो इनको। इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि दोनों देवों की, और शुंभता, इनको सुशोभित करो। ये दोनों सुशोभित हैं, शुंभ कहते हैं सुशोभन को। ये दोनों सुशोभित हैं और आप इनको सुशोभित करो। कैसे सुशोभित करो? गायत्रेश, गायत्रेश माने गायत्री मंत्र के द्वारा। गायत्रेश, गायत्री मंत्रों में या गायत्री मंत्रों के द्वारा। तो गायत्री मंत्र है क्योंकि इस मंत्र का जो छंद है वो गायत्री है। तो गायत्री का होता गायनाद त्रायत्री गायत्री,
जिसका गायन करने से त्राण हो, रक्षण हो, वो गायत्री है। तो गायत्री श्रेष्ठ मंत्र माना गया है। तो उनको गीता में भगवान ने कहा है मंत्राणाम गायत्री, मैं मंत्रों में गायत्री हूं। तो गायत्री मंत्र के द्वारा गायक इनका गुणगान करो और तामारे उन दोनों को इस प्रकार से इंद्र अग्नि को शुंभता सुशोभित करो, जो कि स्वयं सुशोभित है, फिर भी आप अपनी तरफ से उनको गायन द्वारा सुशोभित करो। जब किसी का हम यशोगान करते हैं तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। मतलब यह नहीं कि मतलब उसमें शोभा थी नहीं, लेकिन उसके चेहरे को लोग और देखते हैं। शोभा कई प्रकार की होती है। जब किसी को हम समक्ष लाते हैं, प्रशंसित करते हैं, तो उसकी शोभा थोड़ी लोक में, जनमंडल में और बढ़ जाती है। तो सुशोभित करने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो कुरूप है, हम सुशोभित करें। वो तो सुशोभित नहीं है, देव है, वो तो दिव्य है ही, सुशोभित है ही है। लेकिन हम अपनी तरफ से लोगों को ध्यान आकर्षित करके उनको और शोभन बनाते हैं लोक दृष्टि में। क्योंकि जब श्रेष्ठ व्यक्ति किसी को श्रेष्ठत्व प्रदान करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, यशोगान करते हैं, तो जनमंडल में उसकी धूम मच जाती है, उसकी शोभा बढ़ जाती है। इस अर्थ में लेना चाहिए। तो इसका सामान्य अर्थ होगा कि हे मनुष्यों, उन अग्नि और इंद्रदेव की यज्ञों में प्रशंसा करो और गायत्री छंद में उनका गुणगान कर उनको सुशोभित करो, उनके यश को बढ़ाओ, यश द्वारा उनकी छवि छटा को और अधिक छिटकाओ। तो अब इसका जैसे पहले बता चुके हैं, इंद्र अग्नि को हम अपने शरीर में जो व्याप्त शक्ति है, हृदय की, बुद्धि की और जो ऊर्जा की, उसको बढ़ाने हेतु, उसको अधिक सुशोभन शक्तिशाली पुष्ट बनाने के लिए हम प्रार्थना करें, उपासना करें, अर्थात उनको अत्यधिक बढ़ावें। देखिए ये देव हैं, लेकिन देवों को हम बढ़ाते हैं। हम अग्नि देव हैं, अगर उनका ध्यान नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा रूप में विद्यमान है, हमारे शरीर में जो है वो पाचन शक्ति रूप में विद्यमान है, ऊष्मा रूप में विद्यमान है, तो वे क्षीण हो जाएंगे। क्षीण होने का मतलब हुआ दुर्बल नहीं, लेकिन हम उनको दुर्बल कर देंगे अपने लिए। जैसे हम अपनी आंख मूंद ले तो कोई चीज सामने की है तो वो तो नहीं नष्ट होगी, लेकिन हमें नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इस अर्थ में हम लें कि इन लोगों को हम बढ़ावें, उनकी स्तुति करें, ताकि वे हमें रक्षण देते हैं। तो इसको इस प्रकार से समझना चाहिए कि हे मनुष्य, उन अग्नि और इंद्रदेवों की यज्ञों में प्रशंसा करो, जीवन यज्ञ में उन्हें उतारो, बुलाओ और उसको धन्य बनाओ। और गायत्री छंद माने में जो सर्वश्रेष्ठ छंद है, अस्तुत का सर्वश्रेष्ठ छंद है, उसको अपनाओ और उनका गुणगान करो और उनकी महत्ता का अनुभव करो, अनुभव कराओ। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। तो इंद्र और अग्नि जो एक देव रूप में है वे, और जो हमारे शरीर में, क्योंकि हमारे शरीर में भी देव वास करते हैं, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही पिंड शरीर में भी है। देव बाहर कहीं सर्वलोक में नहीं है, और हैं भी तो हमारे हृदय में भी, क्योंकि हमारा शरीर स्वयं में एक ब्रह्मांड है। इसमें वे समस्त शक्तियां व्याप्त हैं, वे समस्त तत्व व्याप्त हैं जिनसे ब्रह्मांड बना है, और उन्हीं ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियों से हमारा शरीर भी बना है। इस चीज को हमें, इस तथ्य को हमें ध्यान में रखना चाहिए और जीवन को इन मंत्रों के सांचे में ढालना चाहिए। तो हम उन सर्वव्यापी स्वर्ग लोक के निवासी इंद्र और अग्नि जो देव रूप में है, उनकी उपासना करें, उनको प्रसन्न करें। साथ साथ जो हमारे पिंड में रह रहे हैं, उन प्राण रूप, आयु रूप, ऊर्जा रूप, हृदय रूप, मन रूप, इन दोनों देवों की उपासना करें। उन्हें सोम पिलावे, यानी सुमधुर उपयोगी पौष्टिक खान पान कराएं। तो इसका इस प्रकार से सूक्ष्म संदेश ऋषि प्रदत्त
हो सकता है। इसका पद्य रूपांतरण इस प्रकार से है, मनुजों मेरा संदेश सुनो, यश इंद्र अग्नि के गाओ तुम, यश इंद्र अग्नि के गाओ तुम। ये इंद्र और ये अग्निदेव, ये इंद्र और ये अग्निदेव दोनों ही पूज्य महान बड़े, आहूत यज्ञ में करो इन्हें, आहूत यज्ञ में करो इन्हें। ये हितकारी बलवान बड़े, ये हितकारी बलवान बड़े। फिर करो प्रशंसात्मक शब्दों से अलंकार इन दोनों का, फिर करो प्रशंसात्मक शब्दों में अलंकार इन दोनों का। गायत्री की स्वर लहरी, गायत्री की स्वर लहरी में हो यश प्रसार इन दोनों का। फिर इस प्रकार इन देव प्रवर को मिलजुल शीघ्र रिझाओ तुम, फिर इस प्रकार इन देव प्रवर को मिलजुल शीघ्र रिझाओ तुम। मनुजों मेरा संदेश सुनो, यश इंद्र अग्नि के गाओ तुम, यश इंद्र अग्नि के गाओ तुम। वेद प्रेमियों, श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 21वें सूक्त के तीसरे मंत्र को व्याख्यायित करेंगे। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा हैं मेधातिष्कांड और देवता इंद्र और अग्नि है। तो शीर्षक इसका है इंद्र और अग्नि का सोमपानार्थ आवाहन। मंत्र इस प्रकार से है, ता मित्र प्रशस्तय इंद्राग्नि सा हवामहे सोमपा सोमपीतये। तो ता माने तव, तव माने उन दोनों को, उन दोनों कौन? इंद्र और अग्निदेवों को, देव प्रवरों को, मित्र से मित्रवत अपने हित के लिए, प्रशस्तय, प्रशस्तय इंद्राग्नि, तो प्रशस्तय होगा ईश्वर आने के कारण एक मात्रा हट गई है संघ नियमों के अनुसार से, तो प्रशस्तय होगा। प्रशस्तय माने प्रशस्ति के लिए, मित्र से माने मित्र के तुल्य प्रशंसा प्रदान करने के लिए। तो इंद्र और अग्नि हमारे हितैषी हैं, मित्र हैं, इसलिए मित्रवत हित करने के लिए हम सब उनकी प्रशस्ति करें और इंद्र और अग्नि को, तब उन दोनों देवों को हवा में है अपने जीवन यज्ञ में अथवा यज्ञ स्थल पर बुलाते हैं। वे दोनों कैसे हैं? सोमपा, सोमपौ हैं, यानी सोमपान करने वाले हैं। और किस लिए बुलाते हैं? सोमपीतये, सोमपान करने के लिए। तो इसका अर्थ होगा कि इंद्र और अग्निदेव उपासकों का मित्रवत हित करते हैं। प्रशस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए हम उन दोनों देवों का सादर आवाहन करते हैं। वे दोनों देव उपासकों के मन के सौम्य भावों के ग्राही हैं, इस रूप में सोमपान करता है। हम उपासकों के हृदयस्थ भक्ति भाव को, उपासना रस को वे स्वीकार करें, उसका पान करें। तो इस प्रकार से
इसका सामान्य अर्थ और सामान्य व्याख्या हो गई। अब बातें जैसे पहले कही गई हैं, सोम का अर्थ उपासना रस भी हो सकता है। सोम का अर्थ जो है वह अनुकूल पान और भोज्य पदार्थ प्रदान करना भी आनुषंगिक अर्थ के रूप में होगा। और हम मित्र रूप में विराजमान इंद्र और अग्निदेव को अपने यज्ञ में जो आहुति के रूप में हो रहा है उस यज्ञ स्थल पर बुलावें, अथवा अपने जीवन यज्ञ में जो हम शुभ कर्म की आहुति डाल रहे हैं उसमें उन्हें बुलावें, और मित्रवत वे हमारे हित में तत्पर रहें। इस दृष्टि से हम उनका आवाहन करें और उन्हें हम सोमपान के लिए अपने हृदयस्थ उपासना रस को पिलाने के लिए, अथवा समुचित सोमपान के लिए, भक्त रस पान के लिए, अथवा पेय और भोज्य पदार्थों को प्रदान करने के लिए उन्हें हम आवाहित करें और उसे समर्पित करें, उनको भी पुष्य बनावें और स्वयं भी पुष्य बने, क्योंकि वे दोनों सोमपा हैं, सोमपान करने के इच्छुक रहते हैं। शरीर में जो इंद्र और अग्नि रूप में देव शक्ति का वास है वो सदैव युक्ताहार विहार से की प्रेमी है। उसे सदैव युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु। तो इस प्रकार से उनकी हम सेवा करें, उनका आह्वान करें। तो इस सामान्य अर्थ के देख लेने के बाद हम इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से देखें कि ये अग्नि और ये इंद्रदेव मित्रवत प्रेम करने वाले सात्विक प्रशस्त सुख प्राप्त है, तो हम साधक उन्हें बुलाते हैं। हृदयस्थ प्रेम मृद सोम मधुर मादक के पीने वाले वे हम पान कराते हैं सादर, वे हर्षित पीते जाते हैं। आ जाएं पान करें, मन में संचित मृदु भावों के प्याले हम नहीं पिलाने से हटते, वे पीते नहीं अघाते हैं। हम नहीं पिलाने से हटते, वे पीते नहीं अघाते हैं। तो आप देवताओं को जितना सम्मान दोगे, जितना मधुर प्रस्तुति करोगे, वे आपके लिए उतने ही निकट बनेंगे। न आप उन्हें पीने में पिलाने में किसी प्रकार की कमी रखो, और वे तो उसके कांक्षी ही हैं। वे तो नित्य चाहते हैं कि आप उनके अनुकूल पदार्थ, उनकी अनुकूल बातें करो और उनके कथन के अनुसार जीवन बिताओ, सुखी बनो। यह उनकी अनवरत कामना रहती है। इस प्रकार से इस मंत्र के हम सामान्य और विशिष्ट अर्थ को देख चुके हैं, और अब इस मंत्र का समापन हो रहा है।